बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अब इमरान खान ने ये किया है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाने जा रहे हैं कि इसमें जो अभी 2 रोज़ा एक ईद से पहले या सॉरी माह रमज़ान से पहले जो एक 2 रोज़ा सेमिनार हो रहा है, इसमें किस-किस को बुलाया जा रहा है और ये अहम क्यों होने जा रहा है? इसमें जनाब बुलाया जा रहा है सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, वुकला को, रिटायर्ड जजेस को, ताजिरों को, स्टूडेंट्स को, इवन के रिटायर्ड फ़ौजियों को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, शुरा को, यानी शायरों को, किसानों को, एंटरटेनमेंट से की जो शोबिस से लोग हैं उनको, स्पोर्ट्स रिलेटेड लोगों को, मुईशत से मुतालिक लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नुमाइंदों को, हर तबका फ़िक्र के लोगों को बुलाया जा रहा है और इस प्लेटफ़ॉर्म से कहा जा रहा है कि ये सियासी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ये पाकिस्तान बचाने का प्लेटफ़ॉर्म है, ये आईने पाकिस्तान बचाने का प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें सहाफ़ी भी शामिल होंगे, इसमें शायर भी शामिल होंगे, इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे, इवन के रिटायर्ड फौजी भी शामिल होंगे और ये इसमें हर पाकिस्तानी, अगर आप भी ये समझते हैं कि इस वक़्त मुल्क खतरे में है, हमारे आने वाली नस्लों की बका खतरे में है, हमारे मुल्क की बका और सलामती खतरे में है, आप भी सुनने वाले, आप भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ आए क्योंकि ये तहरीक है। ये तंज़ीम कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई पॉलिटिकल हो। आप भी शामिल हो सकते हैं, कोई सहाफ़ी भी शामिल हो सकता है, कोई वकील शामिल हो सकता है और इस मूवमेंट के प्लेटफ़ॉर्म से बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। अब जब ये बात बाहर आई है तो अब इसका काउंटर बहुत तेज़ी से हो रहा है, पीटीआई के अंदर से लोगों को मैनेज किया जा रहा है। हुकूमत और जो लोगों को मैनेज करते हैं, वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को उन्होंने मैनेज कर लिया है और मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान इस 2 रोज़ा सेमिनार कहें, जिरगा कहें, इवेंट कहें, इकट्ठ कहें, जो कहें, इसमें मौलाना फजल रहमान नहीं जाएँगे। ये इदारों की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है, जो टाउट्स हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो मैनेज हो गए हैं, वो नहीं जाएँगे। मौलाना ना जाएँ। देखिए, मौलाना की आपको उनकी इम्पोर्टेंस को मानना होगा। उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आ जाएँ, तो जो काम 1 साल में होना है, वो 1 माह में हो जाएगा। ये बात तो आप जितने भी मौलाना के नाक़िद हों, आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। लेकिन आपको साथ ये भी खदशात रहेंगे कि बिल्कुल मौलाना साहब जितने मर्ज़ी सख्त तकरीरें करें। एक तरफ मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि बलूचिस्तान गया हाथ से और केपी के हाथ से गया और दहशतगर्दी और मुल्क हाथ से जा रहा है। लेकिन साथ मौलाना जो है वो इदारों के साथ राब्ते में भी हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये बताया जा रहा है कि मौलाना नहीं जाएँगे, मौलाना ना जाएँ। मौलाना अगर ये बस मिस कर देंगे ना तो फिर मौलाना करते रहेंगे अपने दौर पे सियासत, उनकी एक इम्पोर्टेंस रहेगी। लेकिन पॉलिटिकली हाँ, उनकी मदरसों के जो स्टूडेंट हैं या उनका जो मज़हबी वोट बैंक है, उसकी वज़ह से उनकी ताकत तो रहेगी। लेकिन अगर आप कहें कि पॉलिटिकली को बहुत बड़े वो उनका नाम रहेगा, वो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए फैसला-कुन खड़ी हैं। जो लाइन के इस तरफ खड़ा रहेगा, उसको लोग हमेशा याद रखेंगे, जो उस तरफ खड़ा होगा, उसको लोग हमेशा याद रखेंगे, दोनों को याद रखेंगे कि कौन इस निज़ाम के साथ ओपनली खड़ा था, कौन खामोश दौलतकारी कर रहा था, ये तारीख में लिखा जाएगा। तो मौलाना साहब के लिए भी ये फैसला-कुन घड़ी है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनने जा रहा है और इससे ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बहुत से लोग आके तकरीरें करेंगे, अपना लाए-अमल देंगे और इसी तरह से जो है अपना उससे 24-36 घंटे पहले एक वहाँ पे मीडिया वॉल बन रही है, वहाँ पे लोग आके गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तानी आके गुफ्तगू करेंगे। ये अब एक पॉलिटिकल वो नहीं है, प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ये पाकिस्तान को बचाने का एक प्लेटफ़ॉर्म बन रहा है जिसमें सब पाकिस्तानियों को अपना किरदार अदा करने के लिए दावत दी जाएगी। हर पाकिस्तानी को कहा जाएगा कि आओ अपना किरदार अदा करो, इस तहरीक में शामिल हो जाओ और अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क का सोचो। उसमें इसमें इवन के नून लीग के वर्कर भी हो सकते हैं। भई पाकिस्तान तो सबका है ना, पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई वालों का थोड़ी है। भई पीपल्स पार्टी वालों का भी है, नून लीग वालों का भी है, जो वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, जो उनके वोटर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी क़यादत की बात नहीं कर रहा। ज़रदारी का पाकिस्तान से क्या लेना-देना, उसके 700 जायदादें पाकिस्तान से बाहर है। शरीफ खानदान का क्या है? पाकिस्तान से बाहर है। जब खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे मुश्किल घड़ी आएगी, वो टिकट करेंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएँगे, उनका क्या लेना-देना? मसला है आम पाकिस्तानियों का जिन्होंने रहना इधर है। 25 करोड़ पाकिस्तानी है, सवा करोड़ में से ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। कितने और लोग जा सकते हैं? पूरे साल में 15 लाख लोग चले जाएँगे। अगले यानी अगर आप 2025 की बात करें 20 लाख पाकिस्तानी चले जाएँगे पाकिस्तान से बाहर। मतलब पाकिस्तान से बाहर जाके मज़दूरी कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, कोई जॉब कर लेंगे, कोई बिज़नेस कर लेंगे, 20 लाख चले जाएँगे ना। भाई 20 लाख भी चले जाएँगे तो 24 करोड़ 80 लाख तो यहीं पे होंगे ना। तो ये मुल्क इसलिए ये मूवमेंट बड़ी एक मूवमेंट बनने जा रही है और इसलिए इसको जो है वो नाकाम बनाने के लिए पीटीआई के अंदर से भी चाबी वाले खिलौने एक्टिव होंगे इस तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को। लेकिन जहाँ पे चाबी वाले खिलौने एक्टिव होंगे वहाँ पे ज़ाहिर है असद कैसर साहब बहुत काविशें कर रहे हैं
अखुनज़ादा हुसैन बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, तो नाम ज़्यादा आप नहीं सुनते, लेकिन आप कभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की मीटिंग्स को मतलब आप तो ज़ाहिर नहीं देख सकते, हम तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, चीज़ें हमारे सामने होती हैं। जितना अखुनज़ादा हुसैन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पीटीआई में कोई भी उतना नहीं कर रहा, सिर्फ़ अपोज़िशन के अलायंस के लिए और इकट्ठा रखने के लिए और सबज़्यादा हामिद रज़ा और ये सब। तो लिहाज़ा ईद के बाद जो है वो एक बड़ी मूवमेंट का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन ये जो 2 रोज़ा इवेंट है उसके बाद पूरे माह रमज़ान में एक ऐसी चीज़ बनाने जा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इमरान खान की सपोर्ट से कि लोग वीडियो पैगामात अपने जारी करेंगे, लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। हर आम पाकिस्तानी ये पैगाम देगा कि मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हूँ और मैं आइन को बचाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान को बचाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद हूँ। ऐसे इस तरह से पाकिस्तान को खतरात हैं, इन लोगों की वजह से खतरात हैं और जिन लोगों की वजह से मुल्क को खतरा है, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ, मैं मुल्क के साथ खड़ा हूँ, मैं आने वाली नस्लों के साथ खड़ा हूँ। और ये एक ऐसी मूवमेंट बनने जा रही है कि जिस मूवमेंट के में जो खड़ा हो जाएगा साथ पाकिस्तान को बचाने के लिए, आईने पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो उसकी आने वाली नस्लें भी हवाला देंगी कि हमारे जो है वो बड़े जो थे उस वक़्त 2024-25 में जब ये मूवमेंट चली थी पाकिस्तान को बचाने की, तो वो उसके साथ थे। एक इतनी बड़ी ये मूवमेंट बनने जा रही है। अब तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में मैनेज हो गए और असद कैसर साहब और अख़ुनज़ादा हुसैन भी मैनेज हो गए, तो फिर तो चैप्टर क्लोज़ है, जो कि मुझे लगता नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जुनैद अकबर मैनेज होंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि समार नाजा साहब मैनेज होंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आली हमज़ा मैनेज होंगी और ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इंसाफ हुसैन पजोता जो हैं वो मैनेज होंगे। अगर ये लोग मैनेज ना हुए और ये लोग खड़े रहे, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान एक बड़ी मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर रही है। और वजह मैंने आपको बता दिया है कि देखिए, जब अकेली तहरीक इंसाफ है ना, उसको तो गोलियाँ भी मार ली, उनके लोगों को भी बेगुनाहों को उठा लिया, उनके घरों के अंदर तोड़-फोड़ भी की गई, उनकी औरतों को गिरबान से हाथ भी डाला गया, उनकी औरतों के कपड़े भी फाड़े गए, उनके और उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे, उनकी बेटियों, उनके भाइयों, उनके बच्चे, क्या नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। और ये होगा, दोबारा भी होगा पीटीआई के साथ। लेकिन जब ये एक तहरीक बन जाएगी, जब आम पाकिस्तानी इस तहरीक को ऑन कर लेगा कि हाँ यार, ये मेरी तहरीक है, और लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने लोगों के लिए मतलब एलानिया वो ये है कि हाँ, अगर किसी ने पॉलिटिक्स करनी है वो तो है। लेकिन मैंने बताया ना कि अब एक वकील है जो अपना प्रोफेशनल काम करता है, एक कोई और ऐसा काम करता है जो पॉलिटिकली किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन आइन तो पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान तो हम सबका है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ खड़े होने, क्योंकि ये सियासी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये मुल्क बचाने की मूवमेंट है, जो ये एक सारा वो बनाया जा रहा है। तो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बहुत, बहुत, बहुत एक्टिव होने जा रही है और इसको वसी किया जा रहा है। इसमें लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उनको साथ लेके चला जाएगा और इसमें लोगों का आना, मतलब एक सहाफ़ी है, उसके लिए वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं पीटीआई में शामिल हो गूँ, लेकिन वो ये कह सकता है कि मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। हाँ, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। हाँ, मैं इस आइन को बचाना चाहता हूँ। हाँ, मैं इस मुल्क को बचाना चाहता हूँ। तो ये एक बड़ा कॉज़ है और ये बड़ी एक चीज़ होने जा रही है और इसमें फिर मुश्किल है कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन करें, ये मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसमें बहुत से लोग हैं, इसमें वो लोग नहीं जो पॉलिटिकल नहीं है, आम पाकिस्तानी हैं, जो ताजिर हैं। अब ताजिर पीटीआई में शामिल नहीं हो सकते। पीटीआई का ताजिर विंग हो सकता है, लेकिन ताजिर जनरल जो हैं वो नहीं शामिल हो सकते। लेकिन यहाँ पे तो ताजिर भी होंगे, यहाँ पे तो बिज़नेसमैन भी होंगे, यहाँ पे तो रिटायर्ड जजेस भी होंगे। इस आइन और पाकिस्तान बचाना हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है और उसके लिए लोग जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।